जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको कार्तिक मास का 7वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में भगवान शिव माता पार्वती को कार्तिक मास की अद्भुत महिमा सुनाते हैं। हिमालय पर्वत की शांत वादियों में एक दिन माता पार्वती ने विनम्र होकर भगवान शिव जी से पूछा, स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए, यह कार्तिक मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसमें किए गए व्रत, पूजन और कथा का फल प्राप्त होता है, क्यों इतना प्राप्त होता है? भगवान शिव गंभीर और शांत स्वर में बोले, हे पार्वती, सुनो, कार्तिक मास सब महीनों में सबसे पुण्यदायी मास माना जाता है। इस मास में जो भक्त प्रतिदिन गंगा स्नान कर दीपदान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी मास में ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्ति का प्रकाश फैलाते हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले चंद्रवंश में एक हेमामाली नामक गंधर्व रहता था। वह अत्यंत सुंदर था, परंतु वह अपनी पत्नी के प्रेम में अत्यधिक लिप्त रहता था। इस कारण वह भगवान की भक्ति करना भूल गया। एक दिन नारद मुनि वहां आए और उसे देखकर बोले, हे हेमामाली, तुम भक्ति से विमुख होकर केवल मोह में डूबे हुए हो। यह तुम्हें बहुत ही कष्ट देगा। नारद जी के वचन सत्य हुए। कुछ ही दिनों में हेमामाली भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर सड़ने लगा। वह वन वन भटकने लगा। लोग उसे देखकर अजीब अजीब से मुंह बनाया करते थे। न कोई उसे खाने को अन्न देता और न ही पीने को जल देता। उसका जीवन नर्क बन गया। एक दिन वह अत्यंत पीड़ा में एक सरोवर के किनारे बैठा था। तभी वहां महर्षि मार्कंडेय आए। महर्षि ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? हेमामाली कमजोर स्वर में, भगवान, मैंने भगवान की आराधना छोड़ दी थी, इसी कारण मुझ पर यह प्रकोप हुआ है। ऋषि ने कहा, वत्स, यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। आने वाले कार्तिक मास में गंगा नदी में स्नान कर दीपदान करो, हरि नाम का जप करो, तुलसी महारानी में जल चढ़ाओ, वहाँ दीपदान करो, आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। हेमामाली ने गुरु की आज्ञा मानी। कार्तिक मास आने पर उसने गंगा नदी में स्नान किया, दीपदान किया, श्री हरि विष्णु की आराधना की, तप किया, जप किया, तुलसी महारानी के आगे दीपदान किया। पूरा कार्तिक मास उसने तप किया। धीरे धीरे उसके शरीर में चमक हो उठा, रोग मिट गया, उसका हृदय निर्मल हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब उसने अंतिम दीप जलाया, तभी स्वर्ग से दिव्य रथ उतरा और वह विष्णु लोक को चला गया। भगवान शिव गंभीर और कोमल स्वर में पार्वती जी से बोले, देखो पार्वती, यह कार्तिक मास की ही महिमा है। जो केवल एक दीप भगवान विष्णु के नाम का जलाता है, वह कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो यह कथा सुनता है और सुनाता है, वह स्वयं विष्णु भगवान तुल्य फल प्राप्त करता है। हे भक्तों, कार्तिक मास में भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जितना हो सके आप दीप दान करें, हरि नाम का जप करें और भगवान श्री हरि की कृपा से अपना जीवन उज्जवल बनावे। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे। कार्तिक मास में आप सभी का मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभ कामनाएं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।